आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 पार्ट 2 सरफेस केमिस्ट्री. So surface chemistry is a branch of chemistry which deals with the phenomena that occur at the surfaces or interface. Now what do you mean by surface or interface? For example, whenever there is a two bulk medium, for example solid is the medium here and the gas is the medium here. So the boundary which separate these two bulk medium is called a surface or an interface. So we can say the chemistry that deals with the boundary separating the two bulk phase is called a surface chemistry. Now the two bulk phase can never be a gas and a gas. Now because gas are always completely miscible, hence they never make a boundary between them. Hence bulk phase are always solid or solid liquid or a solid gas. Now surface chemistry has important application in these three field: adsorption, catalysis and the colloids. For example, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे ये गैसियस मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ अटैच कहाँ पे हुए, सरफेस पे हुए. दिस फिनोमिना इज नोन एज द adsorption, in which we can say we define adsorption as the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid. Now first of all we must know what is the surface here and what is the bulk here. For example, if this is a liquid then this is its surface part और जो अंदर का part हुआ ये bulk portion हुआ. So meaning in case of adsorption the molecules mainly accumulate only on the surface. वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बल्क में प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड सेक्शन है, तो सॉलिड सेक्शन में जो इसकी अपर लेयर होगी जो एक्सपोज होगी सिर्फ एड्सॉर्प्शन वही होगा. दैट इज इट इज अ सरफेस फिनोमिना. द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज दैट इट इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना, इट टेकिंग प्लेस एट सरफेस ओनली. दैट इज accumulation of molecular species at surface rather than in the bulk of solid or liquid. Solid and liquid, gas नहीं यहाँ पे ऑप्शन है. एड्सॉर्प्शन को अगर हम एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे ये सर्कल जो देख रहे हैं पिंक लाइन में, दिस इज द बाउंड्री और इंटरफेस. जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट. जिस पर वो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेंट. जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते थे, तो यहाँ पे सॉल्यूट हुआ हमारा एड्सॉर्बेट जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस पे. और जो सरफेस यूज हुई उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट. और ये पूरा फिनोमिना क्या होगा, एड्सॉर्प्शन. सो वी कैन डिफाइन द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और अ सब्सटेंस विच आर कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट एट सरफेस. जो सब्सटेंस सरफेस पे प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे adsorbate, whereas the material on the surface of which the adsorption takes place, जहां पे adsorption होगी उसे हम बोलेंगे adsorbent, and this whole phenomena is known as adsorption. Now this is one of an important example that adsorption is essentially a surface phenomena. important point है कि ये surface phenomena है, तो जहाँ पे भी surface ज़्यादा होगी, larger surface area होगा, वहाँ पे adsorption ज़्यादा होगी. for example यहाँ पे एक example लिए हुए हैं, that is charcoal, silica gel, alumina gel, colloids और finely divided. कोई भी metal जो अपनी finely divided state में है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एंड इट विल एक्ट एज एन गुड एड्सॉर्बेंट. नाउ फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक एक्टिवेटेड चारकोल का एग्जांपल लिया है. इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में एड्सॉर्ब है. रीज़न, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसमें बहुत सारे कैविटीज़ होती हैं, स्मॉल डॉट स्ट्रक्चर बोले, जिसमें गैस ऑलरेडी ट्रैप्ड है. एटमॉस्फेयर में गैस होती है, वो अपने आप इनमें ट्रैप हो जाती है. एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है हमने इसको हीट किया हुआ होता है जिससे ये गैस रिमूव हो जाती हैं और वैकेंट साइड क्रिएट हो गई. अब ये वैकेंट साइड क्रिएट हो गई. अब अगर कोई भी हार्मफुल गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसा कि एयर प्योरीफायर जो काम करते हैं उनमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, तो ये सारी गैसेस इन एक्टिवेटेड चारकोल में एड्सॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, तो ये चारकोल ठीक है, पर एक्टिवेटेड का मीनिंग है हमने इसमें वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट कर दी.
ऑलरेडी इसमें वैकेंट स्पेस होता है, बट हम इसको एक्टिवेट करते हैं सो दैट मोर नंबर ऑफ वैकेंट साइट आर प्रेजेंट which act as a better surface, large number of surface is present which can absorb large number of gaseous molecule. आप डेली लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है. नाउ वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर. आप यहाँ पे ये मिथिलिन ब्लू देख रहे हैं, इसका कलर्ड मैटर है, हमने इसमें ऐड किया चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल. आफ्टर एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस और कलर रिमूव हो जाएगा. सो in a solution of an organic dye, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that filtrate turn colorless. तो यहाँ पे जो चारकोल है उसने सारा कलरिंग मैटर यहाँ से एड्सॉर्ब कर लिया और सिर्फ सॉल्यूशन हमें क्लियर सॉल्यूशन मिला. नेक्स्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगेन रॉ शुगर होती है, ठीक है, उसमें कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, कुछ इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट है. देन इट इज पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल, नाउ इट बिकम कलरलेस. तो शुगर जो हमें मिलती है घर पे, इट इज फाइनली कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म. तो इनिशियली जब ये रॉ शुगर होती है तब ये कलर्ड मटेरियल होता है, तो इसे किस में पास किया जाता है, एनिमल चारकोल में, ठीक है. एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एड्सॉर्ब बाय द चारकोल इट बिकम कलरलेस. ये अगेन वैसे ही है, ठीक है. अब गैस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, कलरिंग सब्सटेंस, जो कि एक्टिवेटेड साइट्स में एड्सॉर्ब हो जाएगा. अब ये वन ऑफ द एग्जांपल, ये डेली लाइफ में आपने देखा ही होगा, ये सब्सटेंस सिलिका जेल. आप कभी नई बॉटल्स लेते हो, नए बैग्स लेते हो, कुछ भी न्यू आर्टिकल्स लेते हो, उसमें ये पैकेट्स प्रेजेंट होते थे और लिखा होता था डोंट थ्रो और डोंट ईट करके, ठीक है. सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते थे, सिलिका, ठीक है. अब सिलिका जेल का रोल क्या है, इट मेक्स द एयर ड्राई. एयर को वो ड्राई कर देता है. कैसे, बिकॉज इट एड्सॉर्ब ऑल द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट. तो जो भी हम वाटर बॉटल्स में हमें ये मिलता था न्यू वाटर बॉटल्स में, तो रीजन क्या होता था, अगर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये उसको एड्सॉर्ब कर लेगा और वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक है.